महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने पुणे के एक टेक इंजीनियर को पिछले महीने गिरफ्तार किया। इस इंजीनियर पर आरोप थे कि अलकायदा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से उसके रिश्ते हैं। अब एटीएस को उस इंजीनियर के फोन से कई संदिग्ध और गंभीर सबूत मिले हैं। इनमें अलकायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन का भाषण भी शामिल है। यह स्पीच उर्दू भाषा में ट्रांसलेट की हुई थी। इंडिया टुडे के सोर्सेज के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने हाल ही में ठाणे के एक टीचर, एक प्रोफेसर जो थे और पुणे के एक व्यक्ति के घरों पर तलाशी ली। यह तलाशी उस इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद ली गई थी। आरोपी इंजीनियर का नाम है जुबैर हांगरगेकर। 37 साल का जुबैर पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। 27 अक्टूबर को एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को इनपुट्स मिले थे कि जुबैर के अलकायदा और अलकायदा इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS जैसे बैन हो चुके संगठनों से संबंध हैं। उस पर यह भी इल्जाम लगे कि वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाली गतिविधियों में शामिल है। एटीएस ने पुणे के कोंढवा इलाके में उसके घर पर तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन्स जब्त किए। जब उनकी टेस्टिंग हुई तो पता चलता है कि उनमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है। इन फाइल्स में अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS एंड ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस नाम की PDF फाइल्स भी थीं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा और उसकी शाखाएं, इस नाम की PDF फाइल्स। इन्हीं फोन्स में एटीएस को ओसामा बिन लादेन का ईद उल फितर पर दिया गया भाषण उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ मिला। जांच टीम को एक और खतरनाक चीज मिली, एक मैगजीन, पत्रिका जिसका नाम था इंस्पायर। यह आतंकी संगठन अलकायदा की ऑनलाइन मैगजीन है। इसमें OSG गन स्कूल नाम की किसी जगह पर AK-47 जो एक असॉल्ट राइफल है, उससे ट्रेनिंग लेते लोगों की तस्वीरें थी। साथ ही एक दस्तावेज मिला जिसमें बताया गया था कि एसीटोन पेरोक्साइड, एक तरह का विस्फोटक केमिकल, उससे IED यानी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, कहें तो बॉम्ब, कैसे बनाया जा सकता है। इस मामले को लेकर एटीएस ने कोर्ट को बताया कि ये सारी ही चीजें आतंकी साजिश की ओर इशारा करती हैं। एटीएस ने यह भी साफ किया कि 11 नवंबर को हुई ये तलाशी दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी नहीं है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एजेंसी फिलहाल इस दिशा में भी जांच कर रही है कि कहीं इसका महाराष्ट्र से कोई लिंक तो नहीं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एटीएस को जुबैर हांगरगेकर के पुराने फोन से एक पाकिस्तानी नंबर भी मिला। साथ ही पता चला कि वो ठाणे के मुमरा इलाके में किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए गया था। वहां वो एक प्रोफेसर के घर पर पहुंचा। एटीएस अधिकारियों ने उस घर पर भी तहकीकात की, उस प्रोफेसर से पूछताछ की। इसके बाद उसे जाने दिया गया, उस प्रोफेसर को। अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि वो प्रोफेसर न तो इस मामले में आरोपी है न ही गवाह, इसलिए उसे छोड़ दिया। एक अधिकारी ने कहा, हमने पुणे के कोंढवा और ठाणे के मुमरा में 2 जगहों पर छापा मारा और पूछताछ की, लेकिन अब तक हमें कोई बड़ा सबूत नहीं मिला। एटीएस ने कोर्ट में यह भी बताया कि जुबैर कोंढवा इलाके में अग्रेसिवली धार्मिक भाषण दिया करता था। इसके अलावा एटीएस ने कोर्ट को बताया कि उसके फोन से मिली इंस्पायर नाम की मैगजीन में OSG गन स्कूल की ट्रेनिंग और OSG बॉम्ब स्कूल में बम बनाने की टेक्निक लिखी हुई थी। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट की जांच में 5 विदेशी नंबर मिले, एक पाकिस्तान का, 2 सऊदी अरब के, एक कुवैत का और एक ओमान का। हालांकि कॉल डिटेल्स में इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल का रिकॉर्ड नहीं मिला। इस तरह महाराष्ट्र एटीएस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। बाकी दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट से पहले भी अलग अलग राज्यों में एजेंसीज की आतंक विरोधी कार्रवाई चल रही थी। गुजरात में भी 3 संदिग्धों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में उसी दिन भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए थे और महाराष्ट्र एटीएस ने इस इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इन घटनाओं का क्या कोई रिलेशन लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट से है, इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं। इस दौरान मामले से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। जो भी नए अपडेट्स इस केस पर आएंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।